ایک بڑی खूबसूरत बात की शामी साहब ने भी कि जजेस बनने का जो तरीक़ाकार है पाकिस्तान में, उसमें अनलेस या तो आप किसी जज साहब के घर शादी कर लें या आप जज साहब के घर पैदा हो जाएं या कोई आपकी दोस्ती यारी उस तरह, उसके अलावा प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल लॉयर अगर चाहे कि वो जज बनना चाहे तो वो प्रोसेस इस मुल्क में उस तरह अवेलेबल नहीं है. आई डोंट से इट फॉर ऑल, वी हैव वेरी गुड जजेस एज वेल, बट बाय एंड लार्ज हम देखते हैं कि ये चीज होती है. आप समझते हैं कि जिस तरह लेट से हमारा एक सिविल सर्विसेज का एग्जाम है, इस तरह एक शख्स को इजाजत होनी चाहिए कि वो किसी एग्जामिनेशन में पेश और बाद में उसको इंटरव्यू में सिलेक्ट कर लिया जाए, कोई इस किस्म का प्रोसेस हो. अब मैं पहले इरफान साहब से चाहूंगा इस पे, आपसे फिर इरफान साहब को कमेंट चाहूंगा. जी अहमद साहब. देखिए, मेरा तो एक आम शहरी के नुक्ता नजर से एक पॉइंट ऑफ व्यू है और एक ऐसे शख्स की हैसियत से जो ये महसूस करता है कि कानून बनाने का इख्तियार तो बुनियादी तौर पर पार्लियामेंट के पास है और अदालतों के पास उस कानून के मुताबिक इंसाफ मुहैया करने का काम है या उसकी इंटरप्रिटेशन का काम है. उनका ये काम नहीं है कि वो रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन करें या ये कि उसकी इंटरप्रिटेशन पे से ऐसे अंदाज में करें कि जो रीराइटिंग के मुतरादिफ हो जाए, या फिर ये कि आप पार्लियामेंट को कोर्स करके उनसे वो तरमीमें करवाएं जो कि वो हकीकत ना करना चाहती हो. तो इस मामले में जो हुआ है वो मेरे ख्याल में इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं करता, क्योंकि 18वीं तरमीम में एक तय हुआ था तरीकेकार कि किस तरह से जजों को इंडक्ट किया जाएगा, किसी तरह से उनकी अपॉइंटमेंट होगी. लेकिन उसको फिर बाद में उस वक्त चूंकि चीफ जस्टिस साहब इंतहाई ताकतवर थे, बल्कि अभी भी चीफ जस्टिस ताकतवर होते हैं, तो उन्होंने पार्लियामेंट को तो अर्ज किया इन वे कि वो इस पर्टिकुलर पार्ट को या तो उसके अंदर तरमीम लाएं, और अगर नहीं लाएंगे तो फिर ऐन मुमकिन है कि पूरी 18वीं तरमीम का ही मामला कहीं मशकूक ना हो जाए. तो बिलाखिर फिर हमारे यहाँ जो पार्लियामेंट थी उन्होंने भी, मैं समझता हूँ, किसी हद तक मसलहत से काम लिया या उन्होंने समझा कि यही इस वक्त प्रैक्टिकल शक्ल है, और उन्होंने उसके अंदर तरमीम की और वो तरमीम हो गई 19वीं तरमीम की शक्ल में. लेकिन जो कुछ भी हुआ है मेरे ख्याल में वो सेटिस्फैक्ट्री तो नहीं है, लेकिन उसके ऊपर भी अमल नहीं होता. जो इस वक्त जो आपका कमीशन है, वो कमीशन के अंदर भी यही ख्याल रखा जाता है कि क्या इसकी जो मेंबरशिप है वो किसके हक में होगी और किसके हक में नहीं होगी, बैलेंस ऑफ पावर किसके हक में है. तो उसके नतीजे में फिर आपने देखा कि वो कभी अटॉर्नी जनरल की अपॉइंटमेंट के बारे में सेंसिटिविटी पैदा होती है और कभी कुछ जजों के बारे में सेंसिटिविटी पैदा होती है कि ये इसका हिस्सा होने चाहिए, नहीं होने. ये बहुत एक डिफाइनिंग मोमेंट था अभी हाल ही में, जो 2 जजों की इंडक्ट होने का मामला था. उसके अंदर कमीशन के अंदर ये मामला आया, मतलब जमहूरी अंदाज में डिस्कशन हुई और चीफ जस्टिस साहब अगरचे बहुत ख्वाहिशमंद थे और उन्होंने कोशिश भी की, लेकिन इसके बावजूद उनकी ख्वाहिश के ऊपर अमल नहीं हुआ और वो जजेस अपॉइंट नहीं हुए. लेकिन उसके बाद फिर पता नहीं क्या हुआ, और ये जो पता नहीं है इसके अंदर ही सारा राज है कि वो क्या हुआ कि वही हुकूमत जो बहुत शिद्दत के साथ उन 2 जजों की अपॉइंटमेंट को अपोज कर रही थी, उन्होंने अगली मीटिंग के अंदर उन्हीं जजों की अपॉइंटमेंट को सपोर्ट किया और नतीजतन वो अप्रूव हो गए. तो ये मैं अर्ज करूंगा कि बावजूद इसके कि कानून कुछ कहता हो, लेकिन कानून की इम्प्लीमेंटेशन असल में बड़ा हिस्सा तो उसके ऊपर है. आपके कानून बना भी देंगे बहुत अच्छा, लेकिन फिर उसकी कान अगर कोई मरोड़ेगा और कोई नाक मरोड़ेगा और उसके नतीजे में आप उसको कोई अमल नहीं कर पाएंगे, जैसे अभी अपॉइंटमेंट का मामला है, तो फिर उस कानून का कोई फायदा तो नहीं होगा. तो असल बात यह है कि हमारे यहाँ मेरे ख्याल में जो लोग कानून को बकौल जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के 60-70 साल से जो इसके ऊपर मुदाखलत करते रहे हैं, जब वो मुदाखलत रुक गई है तो फिर आप ये चीजें मेरा ख्याल अपनी अपनी जगह पे सेटल डाउन होगी अगर वाकई रुक गई है. तो जैसे कहते हैं ना, वो विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं कि नशे की आदत हो जाती है किसी शख्स को, तो वो जब नशे उसको कहते हैं आप छोड़ दो, तो वो नशा छोड़ता है तो पूरा बेचैन रहता है, बहुत
उल्टी सीधी हरकतें करता है और एक दौर गुजरता है जिसमें वो सब कुछ करता रहता है, आहिस्ता आहिस्ता फिर वो सेटल डाउन होता है, उसको माहिरीन की निगरानी में उसका इलाज किया जाता है। तो मेरा तो ख्याल है कि अगर ये वाकई वो 70 साल वाला काम रुक गया है तो शायद फिर हम विड्रॉल सिम्टम्स का शिकार है। अल्लाह करे कि इस विड्रॉल सिम्टम्स से हम जल्दी निजात पालें। बड़ी मेहरबानी से। जबरदस्त। वैसे